एक राजा था, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना विशाल है मेरा परिवार, कितना समृद्ध है मेरा अंतपुर, कितनी मजबूत है मेरी सेना, कितना बड़ा है मेरा राजकोष। इसके सामने कुबेर के खजाने की क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय था और संस्कृत का विद्वान था। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता, तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है। राजा भी अपनी वे 3 लाइनें बार बार गुनगुना रहा था। चेतोहरा युवतय स्वजनानुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जंती दंति निवहास विरलास्तुरंगा। मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन हैं, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक हैं, हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण बन नहीं रहा था। संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका पाकर वह राजा के शयन कक्ष में घुस गया और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी संस्कृत का विज्ञ और आशु कवि था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही है, लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन भी उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा। वह भूल गया कि वह चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने घुसा है। अगली बार राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी कीं, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी। सम्मीलने नयन योर्नहि किंचिदस्ति। राज्य, वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आंख खुली है। आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं है। अतः किस पर गर्व कर रहे हो? चोर की इस एक पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दीं। उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात किसने कही? कैसे कही? उसने आवाज दी, पलंग के नीचे जो भी है वह मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हुआ, फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, मैं आया तो चोरी करने था, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर यह भूल गया कि मैं चोर हूं। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दें। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यह कहकर तुमने मेरा सत्य से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गईं, इसलिए शुभस्य शीघ्रम, इस सूक्त को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूं। राज्य अब तृण के समान प्रतीत हो रहा है। तुम यदि मेरा राज्य चाहो तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी सन्यास स्वीकार करना चाहता हूं। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों को स्पंदित कर दिया। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी, वह धन, वैभव, भोग, विलास को ही सब कुछ समझ रहा था। ज्यों ही आंखों से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी कि पदार्थ पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा। रोजाना नई शिक्षाप्रद रोचक कहानियां प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।